पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जिसको लेकर उनके संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। एक कार्यक्रम के तहत सांसद अजय भट्ट का जसपुर क्षेत्र के गड़ी नेगी जाते वक्त पन्नू फार्म पर एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने परगट सिंह के नेतृत्व में अजय भट्ट का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन फिर से विश्वास दिलवाया और नैनीताल उधम सिंह नगर जनपद की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से वे जीत हासिल करेंगे। हर एक को यही तो कह रहा हूं कि जो अब की बार 400 पार लोग कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं अब की बार 6 लाख पार एक एक सीट पर, कहीं कह रहे हैं 10 लाख पार। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह यहां से उठ रहा है, दिल से हृदय से बोल रहे हैं। इतनी देर में रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक कार्यकर्ता खुद ही झंडा लेके खड़े हो रहे हैं और नारे उत्साह से लगा रहे हैं। आवाज से पता लग जाता है कि दबी आवाज है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या दिल से जोश से कर रहे हैं। जोश और खरोश देखिएगा, ये वास्तव में इस बार 400 पार। मैं सबसे पहले आप जी का स्वागत करता हूं, न्यूज़ चैनल वालों का, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमारे पन्नू फार्म में आप पहुंचे। और मैं यहां पर जो है अजय भट्ट जी का स्वागत कर रहा हूं अपनी पूरी फुल टीम के साथ में। मैं बहुत खुशी व्यतीत करता हूं कि हमारे अजय भट्ट जी को दोबारा टिकट मिली है। मैं उनकी जीत की आशा करता हूं। उसके बाद हम गढ़ी नीकी जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री एवं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट जसपुर के ग्राम गड़ी नेगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करने के अलावा कई केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर से दोबारा लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाई। इससे पहले हरिद्वार से पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का ग्राम गड़ी नेगी सांसद प्रतिनिधि रुपेश बाटला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम धर्मपुर में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की सेवा करने का एक और मौका दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं 5 साल में लगातार क्रियाशील रहा, उसी तरह से आगे भी मैं अपने क्षेत्रों की मांगों को पूरी करूंगा। जमरानी बांध, पेयजल योजना, सिंचाई की योजना, बिजली की योजना, तराई भावर समेत हमारे उधम सिंह नगर और नैनीताल के तराई क्षेत्र में अब कमी नहीं होने वाली है। स्वीकृत हो गया है। पहले 2500 करोड़ का था, अब 3600 करोड़, करीब करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया है। तो ये एक माने रखता है। और इसी तरह से अभी आपने एम्स देखा, लोग मरते ही रहते थे, दिल्ली भागते थे, कभी देहरादून, कभी वहाँ पर राम मूर्ति या फिर बरेली अन्य अस्पतालों में। लेकिन आज यहाँ पर ही अब हम लोगों ने एम्स की तैयारी करी, उसमें काम चालू हो गया है। आप देखें यहीं पर किच्छा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल तरीके से शिलान्यास और लोकार्पण किए गए। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों में टूल किट भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है और एक साथ इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पहले कभी नहीं हुआ था। अरे दादा, सभी माननीय मंत्रीगण, देखिए, सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए
मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। और ये देखिए आप कि इससे जहाँ समय की बचत होती है, कार्यक्रम में यदि विभिन्न प्रकार से तो पैसे की बचत होती है, साथ साथ जो जनता है उनको भी इसमें समय का जो लाभ मिला, तुरंत काम शुरू होंगे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस सराहनीय कदम के लिए, और क्योंकि एक बहुत और जिसको प्रदेश की जनता को इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्च करके। आज का दिन उन्होंने शिलान्यास करके इस स्कीम को बढ़ावा दिया। इसमें कंज्यूमर्स को, जो उत्तराखंड की के जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर्स हैं, वो और स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें वो मोबाइल ऐप से अपनी बिजली को वो चार्ज कर सकते हैं अपने। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में उपस्थित सभी दलों के प्रतिनिधियों को आगामी लोकसभा निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों एवं कायदों से अवगत करवाया गया। साथ ही सभी प्रतिनिधियों को बूथ लिस्ट, निर्वाचन प्रक्रिया, रैली हेतु उपलब्ध होने वाले मैदान और हेलीपैडों की लिस्ट एवं ऑनलाइन निर्वाचन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान एसडीएम ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु उनके सुझाव एवं राय भी ली। जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके साथ हमारी आज मीटिंग हुई, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। लिहाजा हमने सब राजनीतिक दलों को बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन हो जाएगा, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को और आम जनता को जो भी डूज एंड डोंट्स है उसके बारे में हमें बताया गया, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होगी उससे उन्हें अवगत कराते रहेंगे हम, ताकि कोई भी इसमें ढिलाई ना हो। और हमने बताया कि जितने भी हमारे यहाँ पर हेलीपैड्स हैं और जो हमारे मैदान हैं जिनमें ये रैलीज वगैरह कर सकते हैं, उनकी एक सूची इनको हमने प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ 22 जनवरी 2024 को जो हमारा फाइनल पब्लिकेशन है उसकी एक इलेक्टोरल रोल की कॉपी भी हमने सॉफ्ट कॉपी इनको प्रोवाइड कर दी है। हालांकि बाद में हम इसकी मार्क कॉपी का भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा हमने इनको बताया है कि भाई जितने भी हमारे जो यहाँ पर बूथ्स हैं उसकी पूरी लिस्ट हमने इनको प्रोवाइड कर दी है। हमने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया कि खटीमा महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन न मिलने से आक्रोशित एबीवीपी के छात्र धरने पर बैठ गए। वहीं एनएसयूआई के छात्र महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन दिए जाने के विरोध में नजर आए। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को स्थिति से अवगत करवाया, जिसके बाद खटीमा कोतवाली उप निरीक्षक अशोक कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इस मामले में एबीवीपी संगठन के छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया, तो वहीं एनएसयूआई फ्रेशर पार्टी से ज्यादा प्राचार्य नियुक्त किए जाने की मांग उठाई। अध्यक्ष बोले, ये कौन है? आगे बोले, पीछे खड़े होकर ये अध्यक्ष बोले ना, जिसको बच्चों ने चुना है। विद्यार्थी परिषद सभी छात्र छात्राओं के साथ यहाँ धरने पे कॉलेज बंदी कर रखी है हम सभी लोगों ने, क्योंकि महाविद्यालय में हम लोगों ने 24 फरवरी को एक ज्ञापन दिया था कि हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम फ्रेशर्स पार्टी के रूप में इस महाविद्यालय में कराना चाहते हैं, जिसके साथ प्रिंसिपल सर ने हमारा ये लेटर लिया और इस लेटर में उन्होंने कार्यालय को ये फॉरवर्ड कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्टरेट में भी भेज चुके हैं। उसके बाद जब उन लोग हमें लेटर दिया वो छुट्टी में चले गए। उसके बाद हमारे पास इसको लेके कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक स्वतंत्र भारत की वो है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, कोई भी धरना कर सकता है। लेकिन देखिए, मैं सुझाव इनको देना चाहूँगा कि कहते हैं धरना अगर आप कर रहे हैं तो एक मतलब जायज़ मांगे पर करें। देखिए, आप फ्रेशर पार्टी आपने परमिशन नहीं ली है वो तो अलग बात है, प्राचार्य जी छुट्टी पे हैं, लेकिन जो मांग होनी चाहिए इनकी वो होनी चाहिए पहले तो हमारे महाविद्यालय को प्राचार्य मिले। देखिए, प्राचार्य हमारे महाविद्यालय में नहीं है, ये कोई भी प्राचार्य बना के भेज देते हैं जो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। देखिए, मेरा इनसे यही है कि अगर मांग रख रहे हैं तो सही मांगे रखें। प्रोग्राम की अनुमति चाहिए, जो कि हमारे प्राचार्य ने अनुमति नहीं दिया है, वो उसी के लिए कह रहे हैं कि आप अनुमति लिख के दे दो। देखिए, हमारे यहाँ प्राचार्य नहीं है, कोई भी प्राचार्य है नहीं। प्रभारी प्राचार्य थे जो इस समाज को मेडिकल में है, तो हम तो यथा स्थिति बनाए ही रखेंगे ना, क्योंकि हम तो प्रभार में प्रभार वाले हुए, अनुमति नहीं।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जिसको लेकर उनके संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। एक कार्यक्रम के तहत सांसद अजय भट्ट का जसपुर क्षेत्र के गड़ी नेगी जाते वक्त पन्नू फार्म पर एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने परगट सिंह के नेतृत्व में अजय भट्ट का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर फिर से विश्वास दिलवाया और नैनीताल उधम सिंह नगर जनपद की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से वे जीत हासिल करेंगे। हर एक को यही तो कह रहा हूं कि जो आपकी बार 400 पार लोग कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं आपकी बार 6 लाख पार एक एक सीट पर, कहीं कह रहे हैं 10 लाख पार। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ से उठ रहा है, दिल से हृदय से बोल रहे हैं। इतनी देर में रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक कार्यकर्ता खुद ही झंडा लेके खड़े हो रहे हैं और नारे उत्साह से लगा रहे हैं। आवाज से पता लग जाता है कि दबी आवाज है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या दिल से जोश से कर रहे हैं। जोश और खरोश देखिएगा, ये वास्तव में इस बार 400 पार। मैं सबसे पहले आप जी का स्वागत करता हूं, न्यूज़ चैनल वालों का, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमारे पन्नू फार्म में आप पहुंचे। और मैं यहां पर जो है अजय भट्ट जी का स्वागत कर रहा हूं अपनी पूरी फुल टीम के साथ में। मैं बहुत खुशी व्यतीत करता हूं कि हमारे अजय भट्ट जी को दोबारा टिकट मिली है। मैं उनकी जीत की आशा करता हूं। उसके बाद हम गड़ी नेगी जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री एवं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट जसपुर के ग्राम गड़ी नेगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करने के अलावा कई केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर से दोबारा लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाई। इससे पहले हरिद्वार से पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का ग्राम गड़ी नेगी सांसद प्रतिनिधि रुपेश बाटला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम धर्मपुर में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की सेवा करने का एक और मौका दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं 5 साल में लगातार क्रियाशील रहा, उसी तरह से आगे भी मैं अपने क्षेत्रों की मांगों को पूरी करूंगा। जमरानी बांध, पेयजल योजना, सिंचाई की योजना, बिजली की योजना, तराई भावर समेत हमारे उधम सिंह नगर और नैनीताल के तराई क्षेत्र में अब कमी नहीं होने वाली है। स्वीकृत हो गया है। पहले 2500 करोड़ का था, अब 3600 करोड़ करीब करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया है। तो ये एक माने रखता है। और इसी तरह से अभी आपने एम्स देखा, लोग मरते ही रहते थे, दिल्ली भागते थे, कभी देहरादून, कभी वहाँ पर राम मूर्ति या फिर बरेली अन्य अस्पतालों में। लेकिन आज यहाँ पर ही अब हम लोगों ने एम्स की तैयारी करी, उसमें काम चालू हो गया है। आप देखें यहीं पर किच्छा में मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी ने आज 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल तरीके से शिलान्यास और लोकार्पण किए गए। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी ने श्रमिकों में टूल किट भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है और एक साथ इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पहले कभी नहीं हुआ था। अरे दादा, सभी माननीय मंत्रीगण, देखिए, सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए
मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। और ये देखिए आप कि इससे जहाँ समय की बचत होती है, कार्यक्रम में यदि विभिन्न प्रकार से तो पैसे की बचत होती है, साथ साथ जो जनता है उनको भी इसमें समय का जो लाभ मिला, तुरंत काम शुरू होंगे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस सराहनीय कदम के लिए, और क्योंकि एक बहुत और जिसको प्रदेश की जनता को इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्च करके आज का दिन उन्होंने शिलान्यास करके इस स्कीम को बढ़ावा दिया। इसमें कंज्यूमर्स को, जो उत्तराखंड के जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर्स हैं, वो और स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें वो मोबाइल ऐप से अपनी बिजली को वो चार्ज कर सकते हैं अपने। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में उपस्थित सभी दलों के प्रतिनिधियों को आगामी लोकसभा निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों एवं कायदों से अवगत करवाया गया। साथ ही सभी प्रतिनिधियों को बूथ लिस्ट, निर्वाचन प्रक्रिया, रैली हेतु उपलब्ध होने वाले मैदान और हेलीपैडों की लिस्ट एवं ऑनलाइन निर्वाचन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान एसडीएम ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु उनके सुझाव एवं राय भी ली। जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके साथ हमारी आज मीटिंग हुई, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। लिहाजा हमने सब राजनीतिक दलों को बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन हो जाएगा, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को और आम जनता को जो भी डूज नॉर्म्स है उसके बारे में हमें बताया गया, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होगी उससे उन्हें अवगत कराते रहेंगे हम, ताकि कोई भी इसमें ढिलाई ना हो। और हमने बताया कि जितने भी हमारे यहाँ पर हेलीपैड्स हैं और जो हमारे मैदान हैं जिनमें ये रैलीज वगैरह कर सकते हैं, उनकी एक सूची इनको हमने प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ 22 जनवरी 2024 को जो हमारा फाइनल पब्लिकेशन है उसकी एक इलेक्टोरल रोल की कॉपी भी हमने सॉफ्ट कॉपी इनको प्रोवाइड कर दी है। हालांकि बाद में हम इसकी मार्क कॉपी का भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा हमने इनको बताया है कि भाई जितने भी हमारे जो यहाँ पर बूथ्स हैं उसकी पूरी लिस्ट हमने इनको प्रोवाइड कर दी है। हमने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया कि खटीमा महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन न मिलने से आक्रोशित एबीवीपी के छात्र धरने पर बैठ गए। वहीं एनएसयूआई के छात्र महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन दिए जाने के विरोध में नजर आए। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को स्थिति से अवगत करवाया, जिसके बाद खटीमा कोतवाली उप निरीक्षक अशोक कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इस मामले में एबीवीपी संगठन के छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया, तो वहीं एनएसयूआई फ्रेशर पार्टी से ज्यादा प्राचार्य नियुक्त किए जाने की मांग उठाई। अध्यक्ष बोले ये कौन है? आगे आगे बोले, पीछे खड़े होकर क्या मतलब? ये अध्यक्ष बोले ना, जिसको बच्चों ने चुना है वो। विद्यार्थी परिषद सभी छात्र छात्राओं के साथ यहाँ धरने पे कॉलेज बंदी कर रखी है हम सभी लोगों ने, क्योंकि महाविद्यालय में हम लोगों ने 24 फरवरी को एक ज्ञापन दिया था कि हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम फ्रेशर्स पार्टी के रूप में इस महाविद्यालय में कराना चाहते हैं, जिसके साथ प्रिंसिपल सर ने हमारा ये लेटर लिया और इस लेटर में उन्होंने कार्यालय को ये फॉरवर्ड कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्टरेट में भी भेज चुके हैं। उसके बाद जब उन लोगों हमें लेटर दिया वो छुट्टी में चले गए। उसके बाद हमारे पास इसको लेके कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक स्वतंत्र भारत की वो है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, कोई भी धरना कर सकता है। लेकिन देखिए, मैं एक सुझाव इनको देना चाहूँगा कि कहते हैं धरना अगर आप कर रहे हैं तो एक मतलब जायज़ मांगे पर करें। देखिए, आप फ्रेशर पार्टी आपने परमिशन नहीं ली है वो तो अलग बात है, प्राचार्य जी छुट्टी पे है, लेकिन जो मांग होनी चाहिए इनकी वो होनी चाहिए पहले तो हमारे महाविद्यालय को प्राचार्य मिले। देखिए, प्राचार्य हमारे महाविद्यालय में नहीं है, ये कोई भी प्राचार्य बना के भेज देते हैं जो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। देखिए, मैं इनसे यही है कि अगर मांग रख रहे हैं तो सही मांगे रखें। प्रोग्राम की अनुमति चाहिए, जो कि हमारे प्राचार्य ने अनुमति नहीं दी है, वो उसी के लिए कह रहे हैं कि आप अनुमति लिख के दे दो। देखिए, हमारे यहाँ प्राचार्य नहीं है, कोई भी प्राचार्य है नहीं। प्रभारी प्राचार्य थे जो इस समाज को मेडिकल में है, तो हम तो यथास्थिति बनाए ही रखेंगे ना, क्योंकि हम तो प्रभार में प्रभार वाले हुए। अनुमति नहीं है।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सोनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने